हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 3 ज़रा मुस्कुराइए ये आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मिस ये एक वन टाइप ऑफ जोक्स है, ये सारे जोक्स है। सबसे पहले हम ये रीड कर लेंगे। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जीवन में हंसना बहुत ही ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हम अपने दुख भुलाकर हमारे जीवन में खुशी, उमंग में खुशी भर देते हैं। इसलिए हमें हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए हंसना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मालिक वो किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार आंसर देता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। समझ में आया कि एक मालिक होता है, वो अपने किराएदार से क्या बोलता है कि तुम मुझे इस घर का भाड़ा क्यों नहीं देते, किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार क्या बोलता है कि आप ही ने तो एक बार मुझे बोला था कि ये घर अपना ही घर समझना, इसलिए अपना घर हो तो इसमें किराया नहीं देते ना, इसलिए वो कहते हैं कि आपने ही तो बोला था कि इसे अपना ही घर समझना। नेक्स्ट है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? अब सोनू है ना, एक लड़का है, उसका सिर फट जाता है। तो डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास जाता है और वो फिर डॉक्टर सोनू से पूछते हैं कि यह कैसे हुआ? तो सोनू डॉक्टर को आंसर देता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। मैं समझ में आया कि सोनू है ना, उस बच्चों को किसी ने ऐसा बोला कि वो पत्थर से कील ठोक रहा था, तो किसी आदमी ने उसे ऐसा कहा कि गधे, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर, मीन्स दिमाग चलाया कर। पत्थर से थोड़ी कील ठोकते हैं हम, किससे कील ठोकते हैं? हथौड़ी से ठोकते हैं ना, तो वो इस्तेमाल कर दिया कर। तो वो सच में ही अपना सिर उस पर मार दिया, पत्थर की जगह उसने अपना सिर मार दिया, इसलिए इसका सिर फुट जाता है। ये है नेक्स्ट, जरा ऊंचा बोले। तो माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। अब इससे बोला जरा ऊंचा बोले, मीन्स क्या होता है कि ज़रा ज़ोर से बोलो कि मुझे सुनाई दे। तो ये अंकल क्या कर रहे हैं कि टेबल रखते जाकर और फिर ऊपर जाकर बोल रहे हैं। समझ में आया? आगे है डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू को उसकी मम्मी होती है, ये डब्बू नाम का एक लड़का है, उसकी मम्मी उसे पूछती है कि डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो डब्बू, ये डब्बू है, तो वो आंसर देता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मीन्स इतिहास, मीन्स ये सोशियोलॉजी, उसका एक पार्ट है, उस हिस्ट्री, उसका एक क्वेश्चन था तो उसका क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें उसकी मम्मी ने ऐसा पूछा कि तुम इतिहास में, हिस्ट्री में क्यों फेल हुए? तो वो बोलता था कि सभी क्वेश्चन उस जमाने के थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आगे है मुन्ना, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब मुन्ना नाम का एक लड़का है, वो उसके पापा को क्या बोल रहा है कि कल मैंने रात 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो उसके पिता बोलते हैं, शाबाश बेटे, पर लेकिन रात तक 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना क्या बोलता है कि सच में? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब उसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको PDF के थ्रू भेज रही हूँ। थैंक यू।